कि जो पहला आपका अकाउंट होता है ना, पहला रियल अकाउंट, ठीक है, वो तकरीबन 90% रिस्क पे होता है, या 80% कह लें, 80% रिस्क पे होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने सीखा है डेमो अकाउंट के ऊपर, डेमो अकाउंट से अब आप आने लगे हैं रियल अकाउंट के ऊपर। तो कोशिश करें कि पहले अकाउंट में कम से कम डिपॉजिट करें, कम से कम डिपॉजिट करें, क्योंकि इससे आप सीखेंगे ज्यादा, अपनी गलतियों से भी सीखेंगे। तो वो कम से कम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मैं टोटल जो है वो मेरे पास $1000 है जो मैं डिपॉजिट कर सकता हूं। तो आप $1000 डिपॉजिट पहली दफा मत करें। पहली दफा आप डिपॉजिट करें सिर्फ $100। आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो इस वक्त है जी $500 डिपॉजिट कर सकता हूं मैं। तो आपको 500 नहीं करना चाहिए, बल्कि पहली दफा आपको करना चाहिए सिर्फ $50। समझ गए इस तरीके से? क्यों? क्योंकि पहला जो अकाउंट आपका होगा ये वाश होने का या टोटल नुकसान होने का ज्यादा खतरा है, इसको 80% से ज्यादा है टोटल नुकसान हो सकता है आपका ये। लेकिन ये नुकसान जो है वो जरूरी है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो अगर देखिए, अभी तक जितना आपने नॉलेज सीखा है वो है फ्री का, ठीक है ना? आपने मेरी बातें सुनी हैं, वो जो सीखा थोड़ा बहुत उसको आपने अप्लाई किया चार्ट के ऊपर, उसके बाद उसके मुताबिक डेमो अकाउंट पे आपने ट्रेड लेने की प्रैक्टिस की। ये सारा कुछ फ्री वाला काम था। अब जब आप रियल अकाउंट पे आएंगे ना, असल आपकी जो ग्रिप बनेगी ट्रेड के ऊपर वो उस पे बनेगी। तो उसमें बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो जिन्होंने मेरी इस बात को गलत साबित किया है। तो हो सकता है आप भी मेरी इस बात को गलत साबित कर दें जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप पहले अकाउंट में थोड़ा डिपॉजिट करें, ठीक है, ताकि अगर आपका नुकसान भी हो तो बहुत थोड़ा हो, लेकिन वो आपको सिखाए बहुत कुछ। दूसरा जो डिपॉजिट होगा ना, जो दूसरा जो आपका सेकंड डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो 50-50 पे आ जाता है कि अगर तो आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, आपने जो गलतियां की, ठीक है, उससे सीखा, तो 50% चांस है कि आप अब प्रॉफिट में चले जाएंगे, ठीक है, और 50% चांस है कि ये भी आप नुकसान कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आपका पहले से, थोड़ा सा बड़ा। लेकिन जो तीसरा अकाउंट है ना, उसके 80% टू 20%, 80-20 चांसेस होते हैं। 80% चांसेस होते हैं कि अगर आपने सारा कुछ ठीक सीखा है तो अब आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और 20% चांसेस होते हैं कि आप लॉस में जा सकते हैं। तो हम रेकमेंड ये करते हैं कि जो तीसरा डिपॉजिट हो वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब आप ट्रेडर बन चुके हैं, काफी कुछ अपनी गलतियों से भी सीख चुके हैं नॉलेज के साथ साथ, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये एक तो पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, रियल अकाउंट में ट्रेड करने के कुछ बुनियादी असूल हैं। रियल अकाउंट में ट्रेड करने के कुछ बेसिक रूल्स, बुनियादी असूल हैं जी। आपने कम से कम, ठीक है, एक महीने के लिए, कम से कम एक माह के लिए, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, एक महीने के लिए इन असूलों पर सख्ती से अमल करना है, ठीक है जी। उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या आप इन असूलों पे चलना चाह रहे हैं, या कि इससे हट के आपको चलना चाहिए। आप बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ये असूल कौन से हैं? देखें, ये ज्यादा नहीं है, कोई बुनियादी असूल जो है वो अगले पेज पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला तो ये 5-6 है सिर्फ, ज्यादा नहीं है, ठीक है। पहला असूल क्या है कि कभी भी अपने चार्ट
पर जो भी आपने इल्म सीखा है, नॉलेज इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है। इसका दूसरा मतलब है कि नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, या नॉलेज से हट के, नॉलेज से हटकर, नॉलेज से हटकर कभी भी अपने चार्ट पर नॉलेज इस्तेमाल किए बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे एक चार्ट अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, MT5 के ऊपर, आपको फील होगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त जगह के ऊपर ट्रेड आ गई है, अब यहां से मुझे ट्रेड ले लेनी चाहिए, बाय कर लेना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, बहुत ऊपर चला गया है, गिरना शुरू हो गया है। लेकिन आपने जो नॉलेज सीखा है वो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया अपने चार्ट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जब तक आप अपना नॉलेज, जो भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, चैनल का, सप्लाई डिमांड का, जब तक आप अपने चार्ट के ऊपर वो सारा नॉलेज जितना आपको समझ आया है वो अप्लाई ना कर लें, ठीक है, उस वक्त तक आपने ट्रेड नहीं लेनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप अपना नॉलेज इस्तेमाल किए बगैर ट्रेड लेंगे, वो गलत जगह से आप ट्रेड लेंगे। जब नॉलेज इस्तेमाल करेंगे ना, तो नॉलेज आपको बताएगा कि यार ये जगह सही नहीं है, ज्यादा चांसेस ये हैं, वेट करो, इंतजार करो, सही जगह बाय या सेल की ट्रेड लेने की तब होगी जब ये यहां पे आएगी, यहां से वापस पलटेगी, तब हम लेंगे ट्रेड, वो सही जगह होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कि इसका मतलब ये है कि कभी भी आपने, कभी भी, यानी यानी कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड मत ले, नहीं लेनी। पहली बात तो ये आप सख्ती से अमल कर लें, ठीक है। और सिर्फ एक चार्ट को देख के ट्रेड नहीं लेनी। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, इसी पॉइंट का, कि कभी भी सिर्फ एक चार्ट को देखकर ट्रेड मत लें, ठीक है। बल्कि होना क्या चाहिए कि आप कम से कम 3 से 4 चार्ट्स, कम से कम 3 से 4 चार्ट्स मुख्तलिफ पेयर्स के पर नॉलेज अप्लाई करें, उनमें, ठीक है, इन 3 4 में से या 5 चार्ट्स में से नॉलेज के मुताबिक जो सबसे अच्छी, सबसे बेहतर ट्रेड आपको नजर आ रही है। अच्छा, जब मैं नॉलेज की बात करता हूं तो इसमें टेक्निकल भी शामिल है, टेक्निकल नॉलेज, और प्लस फंडामेंटल न्यूज देखें कि वो तो नहीं आने वाली, हो सकता है मार्केट न्यूज का वेट कर रही हो इसलिए रुकी हुई है, और आप वहां से बाय सेल की ट्रेड ले लें, न्यूज आए तो वो आपके फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज के खिलाफ चली जाए, तो आपका थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये भी देखना है, ठीक है जी। तो नॉर्मल औकात की बात हो रही है, उस वक्त ट्रेड लेनी है तो नॉलेज अप्लाई करें 3 4 चार्ट्स पे, कम से कम उन उन सब में फिर नॉलेज के मुताबिक जो सबसे बेहतर ट्रेड नजर आए या मिले वो लें। ठीक हो गया जी, ये पहला असूल है जी। दूसरा असूल ये है कि कभी भी अपने अकाउंट पर या ट्रेडिंग अकाउंट में 1% यानी 1% से ज्यादा रिस्क ना लें। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक वक्त में, यानी एक वक्त में, यहां पे मैं, एक वक्त में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना आपने कभी भी, कम से कम पहले 1 महीने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ ले।
इसका मतलब ये है कि फर्ज करें आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया $100, ठीक है जी, और जो पेयर्स हैं जिनमें आपको ट्रेड करनी चाहिए शुरू में, वो है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी सीएडी, ठीक है। बस ये 5 पेयर बहुत है आपके लिए, या एक पेयर और कर देता हूं, एनजेड सीएडी, ठीक है, ये पेयर काफी है। डिपॉजिट आपने किया $100 का, इन सारे पेयर्स में से किसी एक पेयर में आपको बहुत अच्छी ट्रेड नजर आ रही है नॉलेज के मुताबिक, तो आपने ट्रेड लेनी है। एक वक्त में सिर्फ 0.01 की ट्रेड लेनी है जी। ये लॉट, इसे कहते हैं 1 सेंट की ट्रेड, 1 सेंट या 1 पैसे की ट्रेड, 0.01, ये सबसे छोटी ट्रेड है, सिर्फ ये ट्रेड लेनी है। अगर ये ट्रेड लेंगे ना, ठीक है, $100 के अकाउंट पे, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो रिस्क है वो पता कितना ले लिया है आपने, 1% रिस्क ले लिया है आपने, समझ गए। और एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये सबसे छोटी ट्रेड ली तो रिस्क बन गया है 1%। अगर आप एक वक्त में एक और ट्रेड लेंगे, आप कहते हैं नहीं यार अभी एक ट्रेड और ले लेता हूं, एक सबसे छोटी, अब रिस्क कितना हो गया है जी, जमा 1%, तो अब टोटल रिस्क आपका हो गया है भाई 2%। तो आपने बुनियादी गलती कर दी है, अपने अकाउंट के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया है, ये नहीं करना आपने। तो एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है। आगे मैं लिख देता हूं। अच्छा, थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन करता हूं। फर्ज करें कि एक साहब हैं, उनके अकाउंट में 200 है डिपॉजिट, ठीक है। अब वो इन्हीं पेयर में ज्यादा से ज्यादा 1% क्या, 0.01 की ट्रेड लें पहली, ये उनकी पहली ट्रेड होगी। अगर तो ये प्रॉफिट में चली जाए तो दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने रिस्क कितना लिया है, अभी लिया है 0.5%, यानी ½ रिस्क लिया है अभी इन्होंने। ये ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितना ले सकते हैं, 1%। तो अब यानी एक ट्रेड ये और ले सकते हैं। तो उनको कोशिश क्या करनी चाहिए कि अगर वो पहली ट्रेड उनके नुकसान में जाए तो दूसरी ट्रेड इंतजार के बाद सही जगह से लेनी चाहिए उसी पेयर में, ताकि वो नुकसान जल्दी कवर हो। तो ये जब दूसरी ट्रेड, अब इनकी टोटल ट्रेड्स कितनी होगी, 0.02, दो ट्रेडें मिला के, तो अब इनका रिस्क कितना हो गया टोटल, जमा 0.5। अब देखें 1% रिस्क हो गया इनका, समझ गए बात को। और इसी तरीके से आप अगर किसी का $1000 का है तो वो ले सकता है 10 सेंट की, 0.10 की ट्रेड वो टोटल ले सकता है। इसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए कि पहली ट्रेड हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे 0.02 की, अगर वो प्रॉफिट में चली गई तो दूसरी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लॉस में जा रही है तो दूसरी ट्रेड जो है, ठीक है, वो पहली से डबल लेनी चाहिए, दूसरी 0.04 की ले गैप से। अब कितना हुआ, 6, ठीक है जी। और जो तीसरी ट्रेड अगर नुकसान में जा रही है तो सही जगह से बहुत इंतजार करके ले, लेकिन कितना, 2 + 4 6 हो गया, 4 की, तो तीसरी ट्रेड भी 0.4 की होनी चाहिए। अब ये टोटल रिस्क मिला के एवरेजिंग करके कितना हो गया है जी, 1% रिस्क हो गया है।
अब इसमें क्या होगा, अगर नॉलेज के मुताबिक लिया है तो अगर ये नुकसान में जा रही है ट्रेड पहली, दूसरी भी नुकसान में जा रही है, तो तीसरी प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जब तीसरी यहां पे पहुंचेगी तो आप सारी ट्रेडें काट दें तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेडें कट गई हैं। थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट पे गई तो आप ऊपर वाली दोनों लॉस में भी काटेंगे तो अच्छे प्रॉफिट पे आपकी सारी ट्रेडें कट गई। इसे कहते हैं एवरेजिंग करना, एवरेज ट्रेडिंग। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी तीसरी ट्रेड भी गलत साबित हो गई है तो फिर आप एसएल की तरफ, स्टॉप लॉस आपने ऐसी जगह पे लगाना है कि ये तीसरी भी गलत जाए तो फिर सारी कट जाएं। फिर आपने मजीद इंतजार नहीं करना, क्योंकि अगर आप 1% रिस्क पूरा ले चुके हुए हैं तो अब आपका लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। मेरी बात समझ गए? लेकिन ज्यादा दोस्त जो हैं कोशिश करें कि वो इस, क्योंकि ज्यादा दोस्त आप में से $100-200 वाले होंगे तो वो इस कैटेगरी में रहें, इसमें मत जाएं शुरू में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि जिन दोस्तों के $100 के या $200 के डिपॉजिट्स हैं या इससे कम हैं, वो कभी भी गोल्ड के ऊपर जिसका पेयर है XAU USD पर ट्रेड ना करें। क्यों? वजह कि गोल्ड पर रिस्क डबल होता है। गोल्ड पर रिस्क क्या होता है जी? डबल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका $100 का अकाउंट है, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आप 1 सेंट लेंगे ना ट्रेड गोल्ड पे XAU USD पे, तो ये रिस्क हो जाएगा कितना? ये 1% नहीं होगा, ये 2% रिस्क होगा। इसका मतलब है कि ये तो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है $100 वाला अकाउंट। जो $200 वाला अकाउंट है वो गोल्ड पे सिर्फ एक ट्रेड ले सकता है 0.01 की एक वक्त में, तो ये इसका रिस्क कितना हो जाएगा? 1%। जब, मेरी बात समझ गए? तो जब तक आप एक ट्रेड प्रॉफिट में यानी टीपी या लॉस में, नुकसान में यानी स्टॉप लॉस, क्लोज ना कर दें, ट्रेड को खत्म, काट ना दें, क्लोज ना कर दें, कोशिश करें कि दूसरी ट्रेड मत लें। एक वक्त पहली ट्रेड के चलते हुए दूसरी ट्रेड मत लें। लेकिन कौन से लोग? कि जिनका 1% रिस्क ऑलरेडी, जिनका 1% रिस्क पहले से ही मुकम्मल है, पहले से ही पूरा हो चुका हुआ है, जिनका, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे का है $1000 का डिपॉजिट, वो 10 सेंट की ट्रेड ले सकता है करेंसीज में, करेंसी पेयर्स में, और गोल्ड में वो ले सकता है 0.05 की। ठीक है, तो अब इस बंदे ने ली मिसाल के तौर पे गोल्ड पे पहली ट्रेड ली 0.01 की, तो अभी 4 ट्रेड ये और ले सकता है, इसकी मर्जी है, नॉलेज से दूसरे पॉइंट से 0.2 की ले ले और तीसरी जगह से ये मैक्सिमम ये ले ले बस, नहीं सॉरी 2 की। अब इसको और ट्रेड नहीं लेनी, और अब इसका अगर ये भी नुकसान में जा रही है तो अब इसको नुकसान में यानी कि एसएल पे फोकस करना चाहिए कि कहां पे एसएल हो नॉलेज के मुताबिक, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। मेरी बात समझ गए? तो जिन दोस्तों के पास अकाउंट में है ही $100 या $200, तो उनको कोशिश करें, खुसूसन ये 100 या इससे कम वाले। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो $10 से भी ट्रेड कर रहे होते हैं, $20 से भी ट्रेड कर रहे होते हैं, 30 से ट्रेड कर रहे होते हैं, 50 से ट्रेड कर रहे होते हैं। अब ये बेचारे जो सबसे छोटी ट्रेड लेते हैं करेंसी के पेयर भी, तो आप देखें इनका रिस्क कितना होता है फिर। ठीक है, ये है 10% रिस्क, ये है 5% रिस्क, ये कम करते जाएं इस तरीके से, तो आप अंदाजा लगाएं कि उनका फिर इतना ज्यादा रिस्क ले लिया तो वो अकाउंट, अगर थोड़ी सी भी ट्रेड गलत गई तो वो अकाउंट बचेगा, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है ना। ओके जी, ये बातें कितनी मैंने लिख दी?
दो। ठीक है कि कभी भी अपने अकाउंट में एक वक्त में 1% से ज्यादा रिस्क मत लें। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉलेज के मुताबिक अपनी हर ली जाने वाली ट्रेड पर टीपी और एसएल, स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, लाजम लगाएं। ठीक है। जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड शुरू करेंगे ना, तो जब आपकी ट्रेड नॉलेज के मुताबिक जो आपने ट्रेड ली वो भी जिस वक्त $1 नुकसान पे जाएगी ना, $1 माइनस पे, तो आपका दिल नहीं करेगा स्टॉप लॉस लगाने का या उसको काटने का नुकसान पे। आप कहेंगे नहीं नहीं ये वापस आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद वो -$2 पे चली जाएगी, वो -$3 पे चली जाएगी, -$4 पे चली जाएगी। आप आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना। नॉलेज के मुताबिक ट्रेड ली है, क्योंकि आपकी ट्रेड है नॉलेज के मुताबिक, इल्म के मुताबिक। ठीक है। तो आपका जो एसएल है और जो टीपी है वो भी उसी नॉलेज के मुताबिक होना चाहिए, जरूरी है होना चाहिए। अगर वो आपका नॉलेज ही गलत साबित हो रहा है या ट्रेड आपके नॉलेज के खिलाफ जा रही है, तो फिर मतलब इंतजार करने का फायदा है कोई नहीं है। फिर थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज होनी होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा नुकसान से बच सकें। क्यों? इसलिए याद रखें, ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं, याद रखें, थोड़े नुकसान में, लेकिन ये सारी बातें हैं नॉलेज के मुताबिक। नॉलेज आपका बताएगा कि थोड़ा नुकसान कहां पे है और दरमियाना नुकसान कहां पे है और ज्यादा से ज्यादा कितने नुकसान पे ट्रेड लाजम क्लोज हो जानी चाहिए। थोड़े नुकसान में नॉलेज के मुताबिक ट्रेड क्लोज करने से आप हमेशा बड़े नुकसान से बचते हैं, बड़े नुकसान से बचते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। बस ये बात याद रखिएगा। लेकिन शर्त क्या है? अगर आप अपनी गलतियों से भी सीखें, ठीक है जी, तब थोड़े नुकसान से आप हमेशा बड़े नुकसान से बचेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएल लगाना नॉलेज के मुताबिक और टीपी जरूरी होता है। टीपी तो आप आगे ऊपर भी कर लें, ठीक है, प्रॉफिट में जा रहा है, थोड़ा लें ज्यादा लें, लेकिन एसएल जो है वो जरूरी है, स्टॉप लॉस। ठीक है जी, ताकि आप अगर नुकसान से, आपके अकाउंट में $100 है, 200 है, 1000 है, अगर $5 $10 आपका नुकसान हो गया, तो बाकी जो ज्यादा पैसा बचा हुआ है उसको सामने रखते हुए और अपने जो आपने सीखा नॉलेज और जो गलती से सीखा उसको सामने रख के आप बेहतर जगह से एक ट्रेड लेंगे, तो वो नुकसान थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, छोटी सी ट्रेड से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो आप इंतजार करते रहे कि ये नुकसान वापस आएगा, तो टाइम भी जाया करेंगे, टेंशन भी जाया होगी, ठीक है, और फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, उल्टा आप जो है वो टेंशन में आएंगे और पता चलेगा कि पहले काश मैं थोड़े नुकसान पे ट्रेड को क्लोज कर देता नॉलेज के मुताबिक, तो अब मेरे लिए मसला ना होता। अब देखें ना, इतना नुकसान हो गया, अब मैं ट्रेड क्लोज करूंगा तो हो, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो फिर वो इंसान का दिमाग जो इमोशंस के चक्कर से ही बाहर नहीं निकल पाता, जज्बाती उसमें से। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मैं ऑफिस में ही हूँ, मैं असल में सेशन कर रहा हूँ, आधे घंटे में मैं फ्री होऊंगा तो फिर मैं कर लेता हूँ जी। ठीक है, आप उनको कह देना मैं इधर ही बैठा हूँ।
ओके जी, तो ये हो गया जी हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है कि कभी भी कभी भी किसी दूसरे की बातों पर यकीन करके अपने अकाउंट में ट्रेड मत लगाएं। ये बहुत मैं आसान लफ्जों में लिख रहा हूं ताकि हर बंदा समझ जाए। ठीक है। होता है ना कि जी फलाने बंदे ने मुझे सिग्नल दिया है जी, फलानी वेबसाइट पे मैंने सिग्नल पढ़ा है, बड़ा जबरदस्त सिग्नल होता है। तो भाई अगर सिग्नल्स पे या लोगों के कहने पे ट्रेड, पता है कौन से बंदे लेते हैं? जो अनपढ़ होते हैं, जिनके पास ये नॉलेज नहीं होता। वो तो बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो इंतजार करते हैं कोई सिग्नल आए। आपने ये सारा नॉलेज इसलिए सीखा क्योंकि आप बैसाखियों के सहारे नहीं चलना चाहते। ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको, इसका मतलब ये है कि आपको अपना जो इल्म है हमेशा अपने सीखे हुए इल्म को चार्ट पर अप्लाई करके इल्म के मुताबिक मिलने वाली ट्रेड पर भरोसा करना चाहिए। ना कि आप किसी के कहने पे जी फलानी जगह से बाय कर लो जी, फलाने पेयर में फलानी जगह से सेल कर लो। क्यों? उसे पूछो क्यों। वो कहेगा बस सिग्नल है जी, आप कर लो, मुझे पक्का प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह की ट्रेड नहीं करनी है आपने। इससे वक्ती तौर पे हो सकता है आपको वो तुक्का लग जाए, लेकिन आज तक कोई आदमी सिग्नल से कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सका दुनिया में। प्रॉफिट जो वही कमाते हैं जो जितना भी उनके पास नॉलेज है, अपना दिमाग इस्तेमाल करके, ठीक है, फ्री माइंड के साथ, जो समझ आई उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं। या तो थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाती है, या थोड़ा प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं। ठीक है। तो वो एक दिन में या एक हफ्ते में 10 ट्रेड्स भी करें, एक महीने में 10 ट्रेड्स में से अगर 2 या 3 ट्रेड्स का एसएल हिट हो जाए, तो फिर भी 70 से 80% चांसेस होते हैं कि आपकी ट्रेड्स में टीपी हिट होंगी। तो एक जो कामयाब कारोबारी आदमी होता है, ठीक है, मार्केट का एक आम कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन, उसको भी दिन में फर्ज करें वो 3-4 डीलें करता है, सौदे करता है, तो जरूरी नहीं है कि हर सौदे में उसको फायदा हो। किसी सौदे में कम फायदा होता है, किसी सौदे में ज्यादा फायदा होता है, और किसी सौदे में फायदा बिल्कुल नहीं होता, और हो सकता है किसी सौदे में उसको नुकसान भी हो जाए। लेकिन जब वो हफ्ते में या महीने में कैलकुलेशन करता है सारे सौदों की, तो उसको पता चलता है कि ज्यादातर सौदों में उसको प्रॉफिट हुआ, थोड़े सौदों में उसको नुकसान हुआ। तो वो कहता है जी वो कामयाब बिजनेसमैन है, प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन कहलाता है। तो हमारी जो सोच है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो भी इसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात और कि याद रखें, ये आखिरी बात है कि इस टॉपिक के हवाले से, कि कभी भी अगर, हाँ, एक रोजाना अपनी ट्रेड से प्रॉफिट कमाने का टारगेट सेट करें, टारगेट तय करें, और इस तय करदा प्रॉफिट टारगेट को हासिल करने के लिए सख्ती से अमल करें। फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपका रोजाना जो टारगेट है प्रॉफिट कमाने का, वो कितना होना चाहिए? आपका
रोजाना का प्रॉफिट का टारगेट कितना होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर लोग जिनको नॉलेज भी आता है, ग्रिप भी होती है, सारा कुछ ठीक कर रहे होते हैं, सिर्फ एक गलती ये वाली कर रहे होते हैं जो मैं आगे लिखूंगा बोलूंगा, और इसलिए वो नुकसान में रहते हैं, बेचारे ज्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, वो क्या है कि भाई आपने कभी भी, पूरे एक महीने की बात कर रहा हूं, ये मैं रेड में लिख लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले एक महीने में आपका रोजाना को इंग्लिश में डेली कहते हैं, डेली प्रॉफिट का टारगेट आधे फीसद से लेकर 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी आपको समझ आ गई ना, और अगर आपने जितनी जल्दी समझ आने के बाद इस बात पे अमल करना शुरू कर दिया, सिर्फ पहले एक महीने के लिए, ठीक है, उतनी जल्दी आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर बन जाएंगे फॉरेक्स में। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि देखें, आपके अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया $100, ठीक है जी, डिपॉजिट। आपका डेली का टारगेट कितना हो गया? डेली प्रॉफिट टारगेट कितना कमाना चाहिए? आधा फीसद होता है भाई, 0.5 डॉलर। 1% कितना होता है? $1। ये आपका डेली प्रॉफिट का टारगेट है इस अकाउंट के ऊपर। तो ये तो आपको सबसे छोटी ट्रेड ये है। एक ही ट्रेड आपको हो सकता है 1 से 2 डॉलर प्रॉफिट दे दे। प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है, थोड़ी सी देर में। तो आप कहेंगे कि यार अता साहब ने तो कहा था भाई आधे से 1 डॉलर प्रॉफिट कमाना है, इससे ज्यादा नहीं कमाना। तो एक ही ट्रेड आपको 1 से 2 डॉलर, हो सकता है $3 भी प्रॉफिट दे दे। जब ये थोड़े वक्त में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आपका लालच और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भाई ऐसी सूरत में अगर एक एक ही ट्रेड 1 से 2 डॉलर प्रॉफिट दे रही है, देखते देखते 2 डॉलर दे रही है, तो अब आपने कितना कमा लिया भाई? अब आपने कमा लिया है 2%। अब आपका प्रॉफिट हो गया है 2%, तो अब आप रुक जाओ, ट्रेड क्लोज कर दो, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ो, ये आपकी आदत खराब करेगा। अब आपने कितना कमा लिया? टारगेट था आधे फीसद से 1%, उस यानी आधे डॉलर से $1। एक ही ट्रेड से आपने कमा लिया $2। तो आप